नाक से बार बार खून क्यों आता है, क्यों बार बार नाक से ब्लीडिंग होता है। दोस्तों बात करेंगे आज के वीडियो में रिगार्डिंग द नेजल ब्लीडिंग। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों हमारी लाइफ में ब्लीडिंग, ब्लड आना, इससे कहीं कोई इमरजेंसी नहीं होती। सो बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत पैनिक सिचुएशन हो जाती है, स्पेशली बच्चों के नाक में ब्लड आता है या किसी अडल्ट के नाक में ब्लड आता है। जो नाक की जो ब्लीडिंग है दोस्तों, उसको मोटा मोटा हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पीडियाट्रिक यानी बच्चों में नाक से ब्लीडिंग आना, दूसरा है बड़ों में नाक से ब्लीडिंग आना है। सो दोस्तों जो नाक से ब्लीडिंग, अनकंट्रोल ब्लीडिंग आना या रुक रुक के ब्लीडिंग आना, तो ये जो ब्लीडिंग अगर बच्चों में आती है तो दोस्तों कुछ अलग कारण होते हैं, बड़ों में आती है तो कुछ अलग कारण होते हैं। बच्चों में जब नाक से ब्लीडिंग आती है तो दोस्तों उसमें कुछ कारण होते हैं। हो सकता है कि उसका जो कॉमन कारण जो देखने को मिलता है कि नोज पिकिंग, यानी बच्चे बार बार नाक में उंगली देते हैं तो उस उंगली के कारण, नाखून के कारण वहाँ इंजरी हो जाती है यहाँ पे नाक में आगे, और उस इंजरी के कारण जब नाक में खरूंट बनता है और बच्चा जब उस खरूंट को क्लीन करता है तो भी क्या है कि एक जो है वो नेजल ब्लीडिंग होती है। दूसरा हो सकता है कि कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है। एंड तीसरा, कुछ बच्चे जिनको नाक से माउथ ब्रीदिंग होता है, जिनके एडिनोइड या टॉन्सिल की प्रॉब्लम होती है, उनको भी क्या है कि ब्लीडिंग के ज़्यादा चांसेज रहते हैं। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों? ट्रीटमेंट है उसका जो भी उसका कारण है, पहले तो उसका हमें निवारण करना पड़ेगा। एंड सिंपल, आप बच्चे के अपने नाखून काट के रखो। आप बच्चे की नाक में एक नेजोक्लियर जेल आती है या घर पे हमारी वैसलीन होती है, वो भी हमें लगाना चाहिए, जिससे उसको क्या है खरूंट डेवलप नहीं हो और उसको बार बार क्या है कि नाक में ब्लीडिंग नहीं हो। और एक बेसिक दोस्तों इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं, जिसमें आपको ये पता लग जाता है कि जो हमारा रुधिर का जो थक्का बनता है उसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जाने अनजाने में ट्रॉमा जो एक वो भी होता है कि कोई बच्चा पलंग से गिर गया तो भी जो है नोज से ब्लीडिंग हो गई, उसके कारण भी हो सकता है। दोस्तों दूसरे जो हमारी कैटेगरी है अडल्ट पेशेंट के अंदर, अडल्ट के अंदर जो नोज में ब्लीडिंग होती है उसका जो कॉमन कारण होता है वो नोज पिकिंग नहीं होता है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर। मोस्टली जो अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर जो होता है उसके कारण नोज से एपिस्टेक्सिस या ब्लीडिंग होती है। अब दोस्तों जब पेशेंट आता है, पेशेंट को हम पूछते हैं कि आपको इनको बीपी रहता है? नहीं दोस्त डॉक्टर साहब, इसका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है। दोस्तों वो प्रेशर जब नाक के अंदर हमारे काफ़ी सारी जो ये वेंस होती हैं, तो जब प्रेशर बढ़ता है किसी पाइप में, जब प्रेशर बढ़ेगा तो जब वो प्रेशर लीक होता है तो ब्लड निकलने से वो प्रेशर उस टाइम पे तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन पहले वो अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर बढ़ गया। एंड ये होता क्यों है? अगर आपने अपनी ब्लड प्रेशर की गोली बराबर नहीं ली है। अब पेशेंट कहता है सर मैं तो बराबर ले रहा हूँ। दोस्तों अपने इंडिया में जो है एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण जो हमें देखने को मिलता है वो बेसिकली है कि आपका जो आप अपना खाना खाते हैं, जो हमारी सब्जी होती है, हमारे इंडियंस को बहुत उसमें बार बार हम नमक डालते हैं, उसके बिना जो साल्ट इंटेक्ट जो है उसके कारण जो आप बीपी की गोली लेते हैं उसका भी इफेक्ट नहीं हो पाता है। तो उसके कारण जब अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर हो जाता है तो हमें नाक से ब्लीडिंग होती है। बहुत बार क्या है कि एलर्जी के कारण एंड नाक में जो सुखाव आता है या कोई बीमारी के कारण भी जो है, आप बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हैं, लीवर जो है वो फंक्शन अफेक्टेड हो रहा है, तो भी क्या है कि हमें ब्लीडिंग आ सकती है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण कारण। अब हमें करना क्या चाहिए? अगर नाक से हमें ब्लीडिंग आती है तो सबसे मेन, जब ब्लीडिंग आ रही होती है तो हमें रेदर देन पेशेंट को लिटाने के बजाय हमें उस पेशेंट को जो है वो आगे यूं बेंड करके झुका के नाक को यूं पिंच कर लेना होता है, जिससे क्या है कि करीब 10 मिनट तक अगर हम करते हैं तो एक बार तो दोस्तों ब्लीडिंग रुक जाती है। एंड अगर नहीं रुकती है तो दूसरी बार हमें फिर करना चाहिए। 2 या 3 बार करने पे एक बार तो ब्लीडिंग रुक जाती है एंड देन फिर उसकी मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। पहले जो नेजल ब्लीडिंग का दोस्तों इलाज होता था उसमें नाक में बड़े बड़े पैक लगा दिए जाते थे, लेकिन आजकल जो एडवांस जो है इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट होता है उसमें दोस्तों क्या किया जाता है कि नाक के अंदर जहाँ से ब्लीड आ
आ रहा है उसको दूरबीन से एंडोस्कोपी से पता लगा के एंड उसको सील कर दिया जाता है। उसको एंडोस्कोपिक कॉटराइजेशन बोलते हैं। उसमें नाक के अंदर पैक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। दिस इज़ द मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट ऑफ नेजल ब्लीडिंग। एंड आपको अपना ब्लड टेस्ट करा के भी ये देख लिया जाता है कि कहीं मेरे कोई चीज़ की कमी तो नहीं हो रही है जिसके कारण भी ब्लीडिंग है। एंड नेवर बी पैनिक। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब भी ब्लीडिंग हो पेशेंट को लिटाए नहीं, पैनिक नहीं हो और पेशेंस से, क्योंकि बहुत बार लिटाने के बाद नाक की जो ब्लीडिंग है वो पूरी गले में और अपने पेट में चली जाती है, उससे ब्लीडिंग होती है और हम और परेशान हो जाते हैं एंड और पैनिक सिचुएशन हो जाती है। थैंक यू।